जो खबर हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरेस्टिंग खबर है, भारत में हाल ही के अंदर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 1 जुलाई से देश में लागू हुआ है। इससे पहले देश में इंडियन पीनल कोड हुआ करता था, आईपीसी, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सीआरपीसी हुआ करता था और साक्ष्यों के लिए साक्ष्य संहिता हुआ करती थी। भारतीय न्याय संहिता का एक मामला फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में है। क्या मामला है? दिल्ली हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई है सेक्शन 377 को लेकर। सेक्शन 377 जो आईपीसी का सेक्शन 377 हुआ करता था, जिसमें किसी भी प्रकार के अननेचुरल सेक्स के ऊपर टिप्पणी की गई थी या कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति यदि महिला, पुरुष अथवा जानवर के साथ अननेचुरल सेक्स करता है तो वो दंडनीय अपराध है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। लेकिन इसमें लंबी कानूनी लड़ाई चली। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो है उसके द्वारा इस बारे में काफ़ी ज़्यादा नाज फाउंडेशन कार्य किए गए। फिर नवतेज सिंह जौहर का मामला 2018 में काफ़ी प्रमुख लैंडमार्क डिसीजन बना, जिसमें यह कहा गया कि 377 में अगर सहमति से किसी व्यक्ति ने यौन संबंध बनाए हैं तो ऐसे में अननेचुरल सेक्स यानी कि गेज, लेस्बियंस, इनके बीच में होने वाला जो सेक्स है, इसे कानूनी रूप से दंडनीय नहीं माना जाएगा। 377 का यह लैंडमार्क डिसीजन बहुत ही ज्यादा एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए एक जीत के रूप में देखा गया था। लेकिन वर्तमान में जब भारतीय न्याय संहिता बनी तो उस भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 377 है ही नहीं, या यह कहिए कि वो प्रावधान जो 377 में थे वो अब नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब बीएनएस में 377 या उसका समकक्ष कोई भी सेक्शन नहीं है तो क्या यह मान लिया जाए कि वर्तमान में अननेचुरल सेक्स एक अपराध नहीं है? नंबर 1। या नंबर 2, अननेचुरल सेक्स अगर अपराध है तो वो कौन से कानून के तहत कवर किया गया है? क्योंकि इसके बारे में कोई भी जानकारी बीएनएस में नहीं है। यही दिल्ली हाईकोर्ट में मामला गया है और दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर केंद्र सरकार से अगले 10 दिन में जवाब मांग रही है। मामले को अब विस्तार से भी चर्चा कर लेते हैं। पीआईएल अगेंस्ट एक्सक्लूजन ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस इन बीएनएस, ये चर्चा में पहुंची हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है कि जो सेक्शन 377 है वो न्यू क्रिमिनल लॉज में कहां है। और ऐसे में यह जानकारी पूछी जा रही है कि अननेचुरल जो सेक्स है जो 377 में अगर गैर सहमति के होता है तो वो अपराध था, ऐसे में वो यहां पर नहीं है। इसका मतलब ये सेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब अगर अननेचुरल सेक्स चाहे पुरुष के साथ, महिलाओं के साथ या जानवरों के साथ होता है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में माना भी जाएगा या नहीं माना जाएगा? नंबर 1। और अगर नहीं माना जाएगा तो फिर इसका मतलब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए ये एक अपने आप में सकारात्मक चीज मानी जाए, या फिर इसका रिवर्स लेके चलते हैं। पहले तक सहमति से जो सेक्स था, अननेचुरल भी था, उसको भी आपने दंडनीय नहीं माना था। अब चूंकि चर्चा नहीं है तो कहीं आप उसे रेप की कैटेगरी में तो नहीं डाल देंगे, तो कहीं इससे और बड़ी दिक्कतें तो खड़ी नहीं हो जाएंगी। तमाम प्रकार के प्रश्न यहां पर 377 और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर निकल कर आए हैं। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई से भारत में एक्टिवेट हो चुकी हैं। इन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का स्थान लिया है। एविडेंस एक्ट के नुकसान का स्थान लिया है। वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में इसी में अननेचुरल सेक्स से जुड़े हुए अपराध के लिए जो प्रावधान है उनको लेकर के सुनवाई चल रही है। और केंद्र सरकार से सीजे मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडला की जो बेंच है, उन्होंने इस बारे में जानकारी मांगी है कि भाई किस प्रावधान के तहत हम इस कानून को माने। 377 को लेकर के महिला, पशु और पुरुषों के साथ अननेचुरल सेक्स को लेकर के क्या कोई अपराध की बात है अथवा नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शामिल ना होना उनके लिए एक खतरा बन जाए जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से आते हैं। ऐसे में गंतव्य गुलाटी नाम के शख्स ने यह आज याचिका लगाई है और उसमें कहा गया है कि 377 के प्रावधान को बीएनएस से बाहर रखा गया है, भारत न्याय संहिता से बाहर रखा गया है।
ऐसे में नए आपराधिक कानून में आईपीसी की धारा 377 के प्रावधानों का ना होना हर व्यक्ति, विशेष रूप से एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए तो खतरा पैदा करता है। हर व्यक्ति के लिए तो इसलिए क्योंकि जब इस बारे में प्रावधान ही नहीं है तो ऐसे में पुलिस किस आधार पर किसी को पनिशमेंट देगी। अगर किसी के साथ इस तरह का यौन दुराचार हो जाता है, महिला, पुरुष अथवा पशु के साथ, तो ऐसे में किस आधार पर पनिशमेंट दिया जाएगा, यह बारे में अब सवाल पूछा जा रहा है। बाकायदा LGBTQ स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, ऐसे में इनके बारे में मतलब सवाल किया जा रहा है कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेस्बियन कहा जाता है जब महिलाएं सेक्सुअली अट्रैक्ट होती हैं किसी महिला के प्रति। गे कहा जाता है जब पुरुष किसी पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होता है। बाइसेक्सुअल कहा जाता है जब वो महिला और पुरुष दोनों के लिए अट्रैक्ट होता है। ट्रांसजेंडर कहा जाता है जब किसी पुरुष, महिला अथवा पुरुष के अंदर जन्म से ही उसका जेंडर स्पेशलाइज्ड नहीं रह जाता। ठीक है, ऐसे में इन बातों को लेकर के फिलहाल ये सवाल पहुंचा है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस विषय पर ऐसा नहीं है कि बीएनएस में इस बात को ध्यान नहीं दिलाया गया था। संसदीय समिति ने दिसंबर 2023 में जब बीएनएस चल रहा था, मतलब तैयारियां चल रही थी, उस समय पर भी इस 377 को बीएनएस में शामिल करने की मांग की गई थी। संसदीय समिति ने, गृह मामले की जो संसदीय स्थायी समिति थी, उसने कहा था कि भाई 377 को, जिसको कि वयस्कों के साथ गैर सहमति और नाबालिगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के अलावा पशुओं के साथ जो अननेचुरल सेक्स है, उस मामले में केस होना चाहिए, बोले इसे शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन समिति ने अपने द्वारा जब जानकारी दी, उसके बावजूद भी ये बीएनएस में शामिल नहीं हुआ है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं आपको याद दिला दूं कि पहले भी 377 में सहमति से हुए सेक्स के प्रति ही कानून में सजा का प्रावधान हटाया गया था। जब ओरिजिनली यह कानून डला हुआ था, उस समय पर किसी भी प्रकार का अननेचुरल सेक्स, चाहे फिर वो पुरुष, महिला अथवा पशु के साथ हो, उस पर 10 साल अथवा आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान था। लेकिन ऐसे में एलजीबीटीक्यू समुदाय के द्वारा इस विषय के ऊपर कोर्ट में जब अपनी लड़ाई लड़ी गई कि यह समानता के अधिकार के खिलाफ है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, तो जब इन मूल अधिकारों के खिलाफ इस बात को कहा गया कि 377 किसी व्यक्ति की उसकी मंशा के विरुद्ध उन्हें इस तरह से गतिविधि करने से रोकता है, तो कोर्ट में एक लंबी बहस चली। लगभग 20 साल तक इस मामले को लेकर के सुनवाई चली। 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, नवतेज सिंह जौहर केस कहा जाता है इसे, उसमें अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि सहमति से अननेचुरल सेक्स हो रहा है तो ऐसे में सजा का प्रावधान नहीं दिया जाएगा। लेकिन अतिरिक्त इसके, यानी एक तरह से कहा जाए कि सेक्शन 377 को कंप्लीटली अबॉलिश नहीं किया गया था, पार्शियली अबॉलिश किया गया था। यानी पहले तक यह था कि किसी भी प्रकार से अननेचुरल सेक्स है जो अप्राकृतिक है, उस पर 10 साल या 10 साल से अधिक का प्रावधान था। अब यह कह दिया गया कि 377 में आंशिक रूप से सुधार कर दिया गया है, या कहिए कि आंशिक रूप से उसके अंदर परिवर्तन कर दिया गया है कि अगर सहमति है तब तो पनिशमेंट नहीं है, लेकिन असहमति है तो ऐसे में भी 10 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। लेकिन अब चूंकि बीएनएस में वो कहीं नहीं है, इसलिए यह सवाल हाई कोर्ट के अंदर गया हुआ है। संभवतया आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। बाकी इस बार चूंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जो पंच प्रण लिए गए थे, जिनमें था कि विरासत पर गर्व किया जाएगा और गुलामी के हर दंश से मुक्ति पाई जाएगी, उसी के चलते हुए भारत ने तीनों कानून बदले और हमने इस पर ऑलरेडी आपके सामने काफी सेशन किए हैं। हमने बताया है कि किस किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। ये सारा कंटेंट जो हम आपको यहाँ शो करते हैं, वो कंटेंट आपको एज इट इज हमारे पीडीएफ के फॉर्म में हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर मिल जाएगा, लिखित में भी मिल जाता है। ये सारी बातें हमने मल्टीपल टाइम आपको पढ़ाई हैं, आप जाकर के इन्हें खोज सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है साहब, फिलहाल मैं वापस से पुनः उसी मुद्दे के बारे में और चर्चा करता हूं। 377 के बारे में वो जनचर्चा जो नवतेज सिंह जौहर के केस में थी, ये बातें चूंकि मैं आपको अब बता चुका हूं, तो अब ये देखना होगा कि 10 दिन बाद कोर्ट अपने अंदर, मतलब केंद्र सरकार अपने अंदर अपनी तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट को क्या जानकारी भेजती है। ये जानकारी मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। ठीक है, मामले की जो विषय वस्तु है वो मैंने आप लोगों को समझा दी है। ये सारा के सारा विकास क्रम था, ये मैंने बता दिया। क्यों इसके खिलाफ मामला हुआ था, क्योंकि हाँ, भेदभाव के खिलाफ, समानता के खिलाफ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ 377 को माना गया था। इसी कारण से इसके अंदर आंशिक सुधार किया गया था। और आंशिक सुधार के बाद चूंकि वर्तमान में बीएनएस में इसका कोई महत्व नहीं है, बीएनएस में इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, इस चक्कर में अभी फिलहाल ये दिल्ली हाईकोर्ट में मामला गया हुआ है। ठीक है साहब,
तो यहाँ तक अगर कोई भी दिमाग में आपके क्वेरी अथवा क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।